अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। ज़रा मसरूफियत स्टार्ट हो गई थी बीच में, तो मैं वीडियो स्टार्ट नहीं कर पाई थी, अपनी वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी। तो आज से इंशाल्लाह पूरी रेगुलर तरीके से मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँगी। तो आज की वीडियो का टाइटल देख के आप सब समझ तो गए होंगे कि किस बारे में है वीडियो। तो चलें शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो को। जी, आज की ये वीडियो आप सब देख के समझ तो गए होंगे टाइटल। तो मैं आज की जो ये वीडियो है वो अवेयरनेस के बारे में भी आप कह लें कि कुछ मदर्स के लिए जो एक्सपेक्टेड होती हैं उनके लिए अवेयरनेस भी होगी। और शायद काफ़ी मदर्स के साथ ये चीज़ आई होगी, उन्होंने ये चीज़ को फ़ेस किया होगा जो मैंने फ़ेस किया था। आज की ये वीडियो है मेरे बेटे मोहम्मद आरिस के ऊपर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम ये वीडियो। जब तक आप देखें ये आरिस की कुछ तस्वीरें। सॉरी ज़मान उठ गई थी तो मैं ऐसे भी लेकर आई। अच्छा जी, तो हुआ ये था कि मुझे 2 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रखा था और मेरी तबीयत बिल्कुल भी नहीं संभल रही थी। तो मजबूरी में डॉक्टर्स को ये डिसीजन लेना पड़ा कि आप सी सेक्शन कर लेंगे। तो जी मुझे लेकिन पहले से डॉक्टर ने अवेयर कर दिया था कि भाई आपके बेटे को, क्योंकि उसके लंग्स फुली डेवलप नहीं थे, तो आपका जो बेबी है उसको हम लोग कुछ दिन NICU में रखेंगे, इंक्यूबेटर में उसको रखने की नीड होगी। और हमारा मेंटली प्रिपेयर थे हम लोग इस चीज़ को लेके। खैर मेरा सी सेक्शन हुआ और फिर मुझे दिखाया भी नहीं था आरिस को, और फ़ौरन से आरिस को लेके चले गए थे NICU में। उसे ऑक्सीजन पे रख दिया था क्योंकि जाहिर सी बात है लंग्स डेवलप नहीं थे तो उसको ऑक्सीजन की नीड थी। तो डॉक्टर्स ने उसे फ़ौरन से ऑक्सीजन पे रख दिया था, इंक्यूबेटर में ले गए थे। मेरे घर वालों ने सपने देखा था। तो बहरहाल फिर हुआ ये था कि मुझे 24 आवर्स तक तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपका बेबी सही है, माशाल्लाह से हेल्दी है, क्या देख रही हो, और बिल्कुल ठीक ठाक है। तो हम भी रिलैक्स थे कि अल्लाह का शुक्र, चलो सब ठीक है। फिर 24 आवर्स के बाद मुझे डॉक्टर आए, मेल डॉक्टर थे। उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है और हम इसे रेफ़र करना चाहते हैं दूसरे हॉस्पिटल में। तो हमने कहा कि क्यों, क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि ये बबल ऑक्सीजन पे भी सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो हमें इसे जो है वो वेंट की नीड पड़ेगी, वेंटिलेटर की, और हमारे पास वेंटिलेटर की फैसिलिटी नहीं है, तो हमें इसे दूसरे बड़े हॉस्पिटल में भेजना पड़ेगा। तो हमने कहा कि अच्छा चलें ठीक है, सही है, अगर बच्चे की हेल्थ के लिए और बच्चे की ज़िंदगी के लिए जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हम वो करेंगे। तो हमने एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल का नाम, उन्होंने हमें 2-3 नाम बताए थे कि आप किस किस हॉस्पिटल में भेजना चाहते हैं। तो हमने एक आपस में डिसाइड करके उस हॉस्पिटल का नाम डिसाइड किया और बच्चे को जो है वो, या आरिस को, वो सारी फॉर्मेलिटी वगैरह पूरी करवा के वो रेफ़र करवा दिया। तो ये था कि एक हॉस्पिटल में मैं थी और दूसरी हॉस्पिटल में आरिस था, और अब समझ नहीं आ रहा था कि कौन मेरे पास रुकेगा, कौन आरिस के पास रुकेगा। तो मेरे हस्बैंड जो थे वो आरिस के पास चले गए थे हॉस्पिटल में, हालांकि छोड़ नहीं रहे थे किसी को भी। आरिस को NICU पे रखा था, उसे वेंटिलेटर की तो अल्लाह का शुक्र ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन उसे बबल ऑक्सीजन पे रखा था। तो आरिस को एंटीबायोटिक्स वगैरह चल रही थी। वो 8 मंथ में उसकी बर्थ हुई थी आरिस की, और उसका वेट था 2.1 kg, वो अंडर वेट भी था। तो उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रही थी आरिस को। तो खैर ये हुआ कि आरिस को लेके चले गए, मैं दूसरे हॉस्पिटल में, आरिस दूसरी हॉस्पिटल में। अब मुझे तो बस ये था कि जल्द से जल्द मुझे डिस्चार्ज कर दे तो मैं अपने बेटे के पास जाऊँ, उसे जाके देख सकूँ। फिर बस अम्मी मेरे पास होती थी, मेरी अम्मी मेरे पास होती थी हॉस्पिटल में। मुझे 2 दिन के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया, मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हो गई थी। और फिर मैं, अब ये था कि मैंने जैसे ही मैं हॉस्पिटल से अपनी निकली, मैं फ़ौरन सबसे पहले आरिस के पास गई, आरिस को देखने के लिए दूसरे हॉस्पिटल में। और इतना लंबा डिस्टेंस था हॉस्पिटल्स का कि एक मेरा जो हॉस्पिटल था वो गार्डन में था, गार्डन ईस्ट में, और वो जो दूसरा हॉस्पिटल था आरिस का वो था हुसैनाबाद में। तो अच्छा खासा डिस्टेंस था। मैं वहाँ पे डेली जाती थी आरिस को फ़ीड करवाने के लिए, क्योंकि 2-3 दिन के बाद आरिस को, एंटीबायोटिक्स तो चल ही रही थी, लेकिन एंटीबायोटिक्स के बाद डॉक्टर्स ने जब परमिशन दी कि अब आपको फ़ीड करवा सकते हो,
तो फिर जाहिर सी बात है वो टॉप फीड तो देते नहीं हैं बच्चों को। तो फिर जो है वो मदर मिल्क के लिए मुझे डेली जाना पड़ता था आरिस के लिए। फिर अल्लाह का ऐसा करना हुआ कि 13 दिन के बाद, 13 डेज़ के बाद फिर मुझे हॉस्पिटल से कॉल आई कि अब आपकी बेटी की तबीयत ठीक है और आपको 24 आवर्स के लिए आके हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा अपने बेबी को, ताकि हम देख सकें कि ओपन एयर में बच्चा सरवाइव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो उन्होंने आरिस को इंक्यूबेटर से निकाल के मुझे दिया 13 डेज़ के बाद। तो मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो 24 आवर्स के लिए हॉस्पिटल में हमने स्टे किया था। फिर उसके बाद जो है वो आरिस को हमें दिया गया और फिर हमने आरिस को 24 आवर्स तक बहुत अच्छी तरह से केयर की। डॉक्टर्स भी बार बार आके देख रहे थे। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है वो माशाल्लाह। अल्लाह पाक दुश्मन के भी बच्चों को बचाए इस तरीके से। कभी अगर किसी के साथ हो ना, तो मैं कहती हूँ कि बहुत बहुत मुश्किल वो वक्त होता है जो ये फेज़ होता है ना। आप अपने ऊपर तो सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर लेते हो, लेकिन आप अपने ना बच्चे के ऊपर नहीं देख सकते। कोई भी नहीं देख सकता, कोई भी माँ बाप नहीं देख सकते अपने बच्चे को। क्योंकि वो आरिस का ऐसा था कि उसको उस पीरियड में 13 डेज़ के पीरियड में ना उसको जॉन्डिस भी हो गया था और उसको सेप्सिस भी हो गया था। उसका एक इन्फेक्शन होता है जो ब्लड में होता है, जो लाइफ टेकिंग होता है, जिससे डेथ हो जाती है। और अल्लाह का ऐसा करना था कि आरिस बच गया माशाल्लाह। तो आरिस की जब रिपोर्ट आई थी ब्लड की, तो उसमें आया था कि इसे सेप्सिस है। तो वो एक लाइफ थ्रेटनिंग डिज़ीज़ होती है, इन्फेक्शन होता है जो कि ब्लड में होता है। तो बस अल्लाह का ऐसा करना हुआ कि वो बच तो गया, अल्लाह का शुक्र। लेकिन उसके अंदर अब भी ना हेमोग्लोबिन की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। और जिमल मुझे आज वीडियो नहीं बनाने देगी। यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, सब आपको देख रहे हैं, देखो सब देख रहे हैं। और ये जो जिमल रानी है मेरी, ये मुझे 3 बेटों के बाद हुई माशाल्लाह। सबसे पहला ये आया है, फिर शुएब है, फिर आरिज़ हुआ माशाल्लाह, और फिर उसके बाद भी मेरी शहज़ादी आई। तो ये तो हमारी जान है। लेकिन खैर इतना नाजुक सा था आरिज़। आज भी अगर मैं वो वक्त याद करती हूँ कि कितना मुश्किल था इसे गोद में उठाना, और कोई भी इसे उठा नहीं सकता। मतलब मैंने डॉक्टर, फिर वो ऐसा हुआ था कि वो 1 मंथ के बाद वापस से उसको जो है वो फिट्स पड़ना स्टार्ट हो गए थे। आरिज़ को फिट्स पड़ते थे 1 मंथ के बाद। मतलब जब वो ठीक होके हमें मिल गया था, 1 मंथ का था, तो उसके बाद उसको वापस से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी और वो ब्रीथ नहीं कर सक रहा था। तो फिर उसको वापस से एडमिट किया गया। फिर 10 डेज़ के लिए उसे एडमिट किया गया आरिस को। तो उसका लंग्स का जो इशू था ना, उसके लंग्स बहुत वीक थे बाय बर्थ। उसे बाय बर्थ नमूनिया भी था। तो जो है बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिल गई थी जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज आरिस बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी आरिस की कुछ और पिक्चर्स, और आप ये देखिए। और आप ये देखिए कि आरिस बाद में कितना हेल्दी हो गया था और इतना अच्छा हो गया था माशाल्लाह, गोलू मोलू सा हो गया था। तो बस आप ये आरिस की पिक्चर जी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ 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 मैं सारी लड़कियों से कहूँगी, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखा करें, मेडिसिन खाएँ, फ्रूट खाएँ, अपने हेल्थ का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आपकी हेल्थ आपके बच्चे से जुड़ी हुई होती है और सबका असर आपके बेबी पे भी पड़ता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और वो जो बेल आइकन है ना उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और अब आगे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाली हैं, तो कीप वॉचिंग माई चैनल और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ इमन। अल्लाह हाफिज़।